नमस्कार साथियों। आज भगवान तो धरती पे है नहीं, लेकिन डॉक्टर के प्रति एक मरीज के अंदर भगवान जैसी छवि देखता है। और जब बीमार व्यक्ति अस्पताल की ओर रुख करता है तो वो डॉक्टर जो MBBS फिजिशियन एंड सर्जन लिखकर बैठता है, मरीज वही आदमी इलाज के लिए जाता है जो बीमार होता है। जब उसके मन में ये भाव होता है कि मैं ठीक हो जाऊं, तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसकी जांच के लिए बोलता है। कई तरह की जांचें करवाई जाती हैं। ये ऐसा सिंडिकेट खड़ा किया गया है डॉक्टरों का कि जो पहले जन सेवा या दरिद्र सेवा या मतलब के तौर पर होती थी, वो आज कहीं नहीं दिखती है। जब एक डॉक्टर को पढ़ाई में 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा आता है, तो फिर वो बताओ मरीजों की किस फीस के साथ इलाज करेगा। डॉक्टर को करोड़ों रुपए जब पढ़ाई में लगते हैं, तो वो करोड़ के साथ ब्याज सहित अपनी रकम निकालने के लिए डॉक्टरी हॉस्पिटल खोल के बैठता है। फिर वो जब 1 करोड़ की फीस देने के बाद डॉक्टर बैठता है, तो 1 करोड़ का ब्याज जोड़िए, प्लस उसके जो हॉस्पिटल में कर्मचारी रखता है, फिर वो उनको सैलरी देनी होती है। तो आप एक अनुमान छोटे से ही तौर पे लगा के बैठ जाइए कि कितना सस्ता इलाज हो सकता है अपना। लोग डॉक्टर की फीस, बहुत से गरीब लोग हैं जो डॉक्टर की फीस देने में असमर्थ रहते हैं, तो वो लोग उन डॉक्टरों के प्रति श्रद्धा ना रखते हुए उन्हें पापी मानते हैं। आंकड़ा कहाँ फंसा हुआ है ये किसी की समझ में नहीं आता है। आंकड़ा तो यही है कि खेत में 4 दाने डाले जाते हैं तो 40 दाने मिलते हैं। वही आंकड़ा सभी जगह लागू होता है। जब एक डॉक्टर 1 करोड़ पढ़ाई में लगाएगा तो 40 करोड़ कमाने की हसरत रखेगा, और 40 करोड़ कमाने वाला डॉक्टर जीवन पर्यंत वो महंगाई से ही इलाज करेगा, तब कहीं जाके उसका वो डॉक्टर बनना सफल होगा। मेरा कहने का मतलब है, पहले जो वैद्य लोग हुआ करते थे, वो कभी भी डॉक्टर को मरीज को आला से नहीं देखते थे। वो नब्ज पकड़ के उस मरीज का दर्द पकड़ते थे, और एक थैले में इतनी दवाई रखता था कि शायद वो 5 किलो दवाई नहीं होती थी, लेकिन 50 लोगों के दुख तो हरता था। क्योंकि पहले का खान पान भी ऐसा था कि लोग दूध, दही और कुदरत से जुड़ा सीधा खेत का उत्पादन घर में आता था, और उसी को शुद्ध तरीके से भोजन भाजन होता था। पर आज खेत में कोई रहना नहीं चाहता, खान पान शुद्ध करना नहीं चाहता, दारू मीट के चक्कर में सेहत खराब करता है। चौक चौराहों पर महीनों से उसी तेल में पके हुए पकवान खाए जाते हैं। ना कोई स्वास्थ्य विभाग की कोई दिनचर्या है कि इन लोगों के बारे में चेकिंग की जाए। सब मोदी ने जितना अच्छा काम करने की कोशिश की है, लोग उतना ही गलत रास्ते अपना रहे हैं। अगर
सब सुधरेंगे तो सबकी सेहत भी सुधरेगी। डॉक्टर को भी सेवा भाव से काम करना चाहिए। देश सभी का है, गरीबों की सेवा भी होनी चाहिए। मेहनत कश लोगों के मेहनत का मूल्यांकन सही तरीके से होना चाहिए। मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का ये नहीं है कि मुझे लाइक कमेंट व्यू मिले। मेरा उद्देश्य ये है कि जो भ्रष्टता लोग अपनाए हुए हैं, दूसरे के प्रति भ्रष्टता करते हैं और स्वयं के लिए इतने बखान करते हैं कि उसने लूटा, उसने लूटा, उसने लूटा। शायद है कि ये बात हकीकत है कि पढ़ाई आज इतनी महंगी होने के अनुसार ही ये महंगाई है। आज खेती का इतना ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा, कृषि योग्य भूमि को शहरों में तब्दील किया जा रहा। ये सब आने वाले पीढ़ी के लिए खतरनाक साबित होगा। शहरों की सीमाएं अनलिमिटेड बढ़ रही हैं। अरे गांव में शुद्धता है तो गांव में ही साधन भेजने चाहिए, जिससे गांव के लोग शहर की ओर ना बढ़े और उनको वहीं कमाई का साधन हो, वहीं वो छोटा मोटा धंधा करके अपना जीवन यापन करें। यही एक संदेश है और ये कि यही सलाह है। जय हिंद, जय भारत।